श्रिया जो कि 18 साल की हैं, इंडिया की हैं और अब वो इंडिया की पहली के पॉप स्टार बन चुकी हैं। और वैसे तो एक और थी जिसके बारे में प्रियंका माजूदर कुछ नाम था उनका, वो पहले थी। अभी जो लेटेस्ट है इंडिया की पहली के पॉप स्टार इनको बोला जा रहा है। बिकॉज़ इंडिया में के पॉप इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से इसके फ़ैन फॉलोइंग बेस बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, डांसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए जो रास्ते हैं इंटरनेशनली रास्ते भी खुलते जा रहे हैं। बिकॉज़ जो के पॉप इंडस्ट्री सिर्फ कोरिया तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में फैली हुई है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आपको पता है नए नए टीनेजर्स हैं जो अभी सीख ही रहे हैं, उनको ये इंडस्ट्री लेती है। उसके बाद उनको ट्रेंड किया जाता है, 3 या 2 साल की ट्रेनिंग होती है, देन आप किसी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह के फील्ड में करियर बनाना, चाहते हैं वर्ल्ड वाइड फेमस होना, तो फिर आपको जितने भी रजिस्ट्रेशंस निकलते हैं या ऑडिशंस निकलते हैं उनका ध्यान रखना होगा। हमारे इस चैनल पे आपको हम बताते हैं कि भाई के पॉप का ये वाला कंपटीशन निकल रहा है, ये शो निकल रहा है, इस जगह आप जा सकते हैं, इधर आप ऑडिशन दे सकते हैं, इधर ये रिक्वायरमेंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने चैनल पे देते ही रहते हैं। जैसे कि अभी पता है आपको JYP मंथली ऑडिशंस निकल रहे हैं, उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आज जो इस वीडियो के अंदर कुछ मोटिवेशन बातें आपको बताऊंगा, बेसिकली किस तरह से जो श्रिया 18 साल की एज में ही के पॉप इंडस्ट्री के अंदर चली गई हैं। जो श्रिया जो 18 साल ही एज है उनकी, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर लिख रहे हैं कि भाई 18 साल की एज में के पॉप इंडस्ट्री, बेसिकली उनको ये बात जाननी चाहिए कि जो के पॉप इंडस्ट्री है वो 12 से ही स्टार्ट करती है और वो 20 की एज तक ही लोगों को लेती है। तो जितने भी के पॉप इंडस्ट्री में सिलेक्ट होंगे वो उनकी एज कम ही रहेगी, बिकॉज वो चाहते ही उस कैटेगरी के लोगों को जिनकी एज 10 से 20 साल के बीच में हो। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई एज कम है, इतनी कम एज में इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। लेकिन इसी में हमें ये भी कहना सही नहीं रहेगा कि भाई बिना किसी स्ट्रगल के कोई भी इस बड़े मुकाम पे पहुंच सकता है। इसके अंदर मेहनत बहुत लगती है। और जो के पॉप इंडस्ट्री के अंदर श्रिया ने जो प्रैक्टिस करी थी वो लगभग 12 साल से स्टार्ट कर दी थी और 18 साल की एज में उन्होंने के पॉप इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि जो इंडिया है वो भी कह पाएगा कि भाई हमारा भी एक के पॉप स्टार है। और जो श्रिया इन्होंने DR म्यूजिक का जो ग्लोबल ऑडिशन था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद उनको सिलेक्ट किया गया। अब DR म्यूजिक कब निकला, किस डेट को निकला, अगर आपको पता होता तो मे बी आप भी पार्टिसिपेट कर पाते। तो इसीलिए अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये DR जो ऑडिशंस हुए थे ब्लैक सावन कंटेस्टेंट के लिए हुए थे। बेसिकली ब्लैक सावन के अंदर एक कंटेस्टेंट छोड़ के चला गया था, एक ग्रुप मेंबर छोड़ के चला गया था। उसके बाद एक ग्रुप मेंबर की रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर लगभग 4-5 हज़ार के पॉप स्टार को एज अ ऑडिशन के लिए लिया गया था। उसमें से श्रिया का सिलेक्शन हुआ है। और इंडिया में ये खबर शुक्रवार को ही आ गई थी, यानी फ्राइडे को ही। DR म्यूजिक ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट को मैं इधर डाल दूंगा, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि भाई श्रिया को जो 5 मेंबर्स में से सिलेक्ट कर लिया गया है। अब वो 5 मेंबर्स में से एक मेंबर बन चुकी हैं। श्रिया के साथ गैबी नाम की एक और लड़की है। इन दोनों का जल्द ही फर्स्ट डेब्यू देखने को मिलेगा आपको। तो कम से कम 6 साल की ट्रेनिंग के बाद श्रिया ने वो मुकाम हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि भाई ये काम 1 साल 2 साल 6 महीने का है, बट ऐसा नहीं है। 6 साल के बाद इस मुकाम पे पहुंचना कोई आम बात नहीं है। आपको बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्क करना होता है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा फिल्टर करके लिए जाते हैं लोगों को। और इस फिल्ट्रेशन में आपको आने के लिए हार्डवर्क, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। वहीं आप अगर इंस्टाग्राम पर जाकर श्रिया का और भी वीडियोस देखेंगे और भी चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो डिज़र्व करती हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। और बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें साफ साफ नज़र आता है कि हाँ भाई कुछ तो बात है और के पॉप इनको कैसे मना कर सकता है। आई होप आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी मैं बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ जिसमें आपको ऑडिशंस के बारे में बताता हूँ। अब के पॉप ऑडिशन हो या फिर कोई रियलिटी शो ऑडिशन हो, इंडिया के ऑडिशंस हो, चाहे वो सारेगामापा हो, इंडियन आइडल हो या फिर कोई डांसिंग कॉम्पिटिशन हो, हर तरह की ऑडिशंस अपडेट आपको देता रहता हूँ। वहीं गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।